हरिओम हरिओम। कोई कर्म करने पे ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि हमने कोई कर्म कर दिया और वो कर्म पूरा हो गया। उसके बहुत बड़े बड़े परिणाम आते हैं या रिपरकशंस आते हैं या अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं। जब यमराज ने यमराज कह रहे नचिकेता के पिताजी ने ये बात बोली कि मृत्युवे त्वाम ददामी थी। उन्होंने अपनी पुरानी सब गाय दान दे रहे थे, तो नचिकेता को बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि भाई जो पुरानी गाय देगा उसको वही मिलेगा। तो उन्होंने नचिकेता ने यही बोला, एक बात बताइए कि आप हमको किसको देंगे। तो 3 बार जब बोला तो थोड़ा सा इनको क्रोध आया, इनके पिताजी को, और उन्होंने बोला मृत्युवे त्वा ददामी थी, हम तुमको मृत्यु को दे देंगे। अब नचिकेता यमराज के पास जाने का प्रयास करने लगे। जब यमराज के पास जाने का प्रयास करने लगे तो उनके पिताजी ने रोकना शुरू किया। उनको लगा हम ज़्यादा बोल गए, हम तो ऐसे ही बोले थे, इसने लिटरली ले लिया। तो नचिकेता ने एक श्लोक बोला, अनुपश्यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यैव मर्त्य पच्यते सस्यैव जायते पुनः। बोले जब आप काम करिए तो एक बार ये भी देख लीजिए कि इस काम को बड़े लोगों ने कैसे किया है। आपके पहले भी जो सिचुएशन आपके पास आई है आज, वो जो कर्म आपके पास आया है, ये पहले भी कई लोगों के पास आ चुका है और बहुत महान लोगों के पास आया है। तो उन्होंने उस कर्म को कैसे किया है ये आप देख लीजिए। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। दूसरे लोगों ने, क्योंकि अगर आप अपने छोटे से सुख के लिए, आप छोटे से अहंकार के लिए अगर आप उस काम को ठीक से नहीं करते तो उसका फल अच्छा नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट अ गुड फ्रूट। तो वो आप ही को खुद ही झेलना पड़ेगा उस फल को। और इस छोटे से जीवन में क्यों फल खराब किया जाए। इन अ शॉर्ट लाइफ सस्य मर्त्य पच्यते, घास फूस की तरह लोग आते हैं और उसकी तरह ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्म का हमारे फल पे क्या प्रभाव आएगा, ईश्वर के हमारे प्रति गुडविल पे क्या प्रभाव आएगा, हाउ गुड ईश्वर विल सी मी, क्योंकि ईश्वर फिर हमको उसी हिसाब से देगा। चीज़ें तो आपको उसी से मिलेंगी, प्यार भी उसी से मिलेगा। ईश्वर चाहे तो आपको किसी से प्यार दिलवा देगा, नहीं तो आपका प्यार छिनवा देगा। आपको लगता है लोग प्यार करते हैं, ईश्वर ही प्रेरणा देता है किसी को प्रेम करने की। आपको लगता है कि लोग हमसे प्यार नहीं करते, ईश्वर ही प्रेरणा देता है कि इसके बिल्कुल प्यार मत करो। ऐसा आदमी ले आ देगा आपकी आस। ये अजीब सा है। तो ईश्वर के चित्त पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई अपने कर्म को इस दृष्टि से देखता रहता है तो उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा कि ये कर्म ऐसे करना चाहिए था, ये कर्म ऐसे नहीं करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसी को नीति बोलते हैं। विदुर नीति सुना होगा आपने। तो जो महान लोग थे, जिनके पास बहुत त्याग था, जिनका मन बहुत बड़ा था, जिनके पास भक्ति थी, जिनके पास पुण्य था, उन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्ड किया या क्या बोला या कैसे देखा उसको, उसके बारे में श्री भर्तृहरि जी यहाँ बता रहे हैं। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ हमारा कर्म और हमारी दृष्टि तो बहुत बड़ा गिरने की, बहुत तेज गिरने की संभावना होती है। यू आर गोइंग टू फॉल एंड हिट द रॉक बॉटम।
कभी कभी लगेगा कि हम उठ भी पाएंगे कि नहीं इससे। रियली राइज अप और आई विल बी लाइक दिस ओनली, ये भी हो सकता है। इसलिए अपने वृत्ति को, अपने कर्म को, अपनी वाणी को, अपने भाव को बहुत संभालना चाहिए। थोड़ा सा भी डाइग्रेशन हुआ नहीं कि आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ वो फल पहुँचा देगा। सज्जन लोग की क्या पद्धति है, इसको हम लोग देख रहे थे। 62nd वर्स देख लिया था, अगर आपको याद हो। नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं 63rd वर्स, 63वां श्लोक, 63rd वर्स हम लोग देखते हैं। हमारे पीछे आप बोलिएगा। विपदि धैर्यम् अथ अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिः, व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानाम्। विपदि धैर्यम् अथ अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिः, व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। विपदि धैर्यम विपत्ति में जिसके पास धैर्य रहे। देखो भैया कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। विपत्ति या तो आदि भौतिक होगी, या आध्यात्मिक होगी, या आदि दैविक होगी। विपत्ति या तो बाहर से कुछ ऐसे हो गए कि हमको शरीर के स्तर पे परेशानी बहुत हो गई, शरीर में बहुत दर्द है, हाँ, या तो ऐसा हो गया कि हमारा फाइनेंशियली बहुत हालत खराब हो गई, विपत्ति आ गई। आध्यात्मिक मतलब जिस पे हमारी ममता थी वो चीज़ छूट गई, वो आध्यात्मिक विपत्ति है। और आदि दैविक विपत्ति है, जैसे यह आ गया, डेंगू आ गया, एकाएक कोविड आ गया। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर आपको हिला के रख देती हैं और आपके का ज्ञान सब चला जाता है। धैर्य एक वृत्ति है, ध्यान दीजिएगा। धैर्य एक ऐसी वृत्ति है जिससे कि आपकी चिंतन क्षमता, विश्वास क्षमता, अभी भी सारी विपत्ति में हमारा संतुलन बना हुआ है। आई एम स्टिल बैलेंस्ड। तो धैर्य जो है वो 3-4 जगह से ही आता है। या तो प्रेम बहुत हो किसी बड़ी चीज़ से। एक लड़का स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता है, बड़ी मेहनत करता है, कष्ट सह लेता है। क्यों? उसका प्रेम है मार्क्स से, उसका प्रेम है अच्छे कॉलेज से, बहुत मेहनत करेगा। एक बिजनेसमैन होगा, वो देर तक दुकान में बैठेगा सब कुछ छोड़ के, और अगर कोई ग्राहक आ गया, बोले क्या आपने सामान दिया है, बेकार का सामान आपने दे दिया, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो सह लेगा। उसको पता ही नहीं हमने सही दिया था। अगर बुद्धिमान होगा, उसको लगा हम इसको लूज कर जाएंगे। उसका चूंकि धन से प्रेम है, इसीलिए क्षत्रिय लोग बिजनेस नहीं कर सकते। अगर कोई क्षत्रिय होगा हट जाएगा। बोलेगा आप देखिए संभाल की बात करिए हमसे, लेना हो लीजिए, मत लेना मत लीजिए।
जिसका जहाँ प्रेम होगा वहाँ वो बहुत सहनशील बन जाएगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए। उसको पता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। भाई बिना सहे तो एक स्कूल, जो 4 साल का बच्चा भी स्कूल जाता है, प्ले स्कूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्ले स्कूल जाता है या क्रश जाता है, वो भी नहीं जा पाएगा। कुछ बेचारे को सुबह उठना पड़ता है, रोते गाते उठता है, नहाता धोता है, संभाव फिर स्कूल जाता है, माँ उसको जबरदस्ती भेजती है। तो जो धैर्य का 3-4 कारण हमें समझ में आया। एक तो कारण यह है कि उसके पास कहीं कहीं प्रेम होगा तभी धैर्य होगा। अब वो माँ अपने बच्चे के साथ खूब धैर्य के साथ उसको समझाएगी दिन रात, पड़ोसी नहीं उसको समझाएगा। अगर उसी बच्चे को पड़ोसी को दे दे तो पड़ोसी भाग जाएगा, वो रहेगा नहीं। हमें समझ में नहीं आता कि माँ लोग बच्चे को कैसे झेलती हैं। तो जो बाल विहार लेते हैं, हम तो आश्चर्य करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे, उद्यमी बच्चे, बदमाश सब। अरे बाल विहार तो छोड़ो, अपने घर के बच्चे कभी कभी इतने शरारती होते हैं, हम तो उनको 1 घंटे भी नहीं झेल सकते। हम भाग जाएं छोड़ के घर, बोले तुम रहो यहाँ, उधम मचाओ जितना मचाना। लेकिन पता नहीं माँ के अंदर ऐसा क्या है, भगवान ने उनको ऐसा कुछ दे के भेजा है। झेलती हैं, समझाती हैं, बच्चा हाथ पैर मारता है, रोता है, गाता है, फिर समझाती हैं, फिर वो चुप हो जाता है, फिर दूसरी गड़बड़ी करता है, नई नई मिस्टेक करता है। काफ़ी इनोवेटिव है मिस्टेक करने में। पता लगा घर आए, टीवी के पीछे रख के क्रिकेट खेल रहा था, टीवी को विकेट बनाया था उसने। ऐसा उसने किया। कुछ ना कुछ ऐसा उसने काम किया जिससे जरूर माँ इरिटेट हो जाएगी। ऐसा कुछ हो जाएगा। पासपोर्ट लेके उस पर ड्राइंग कर रहा था। हमने पासपोर्ट टेबल पर रख दिया था। अब ये महाराज ये पासपोर्ट पे ड्राइंग बना रहे थे अपनी। इतनी गुस्सा लगी। अब उसको क्या पता, उसको लगा सब खाली खाली पेज है अंदर, इससे अच्छा क्या रहेगा। उसको ड्राइंग क्लास में बना था तो बढ़िया से उसने ड्राइंग बना दिया, ऐसे ऐसे करके उसने 5-6 पन्ना खराब कर दिया। ऐसे मारा पड़ा, छटा एक पड़ा, उसको प्रसाद मिला सीधे। स्टैम्प, पासपोर्ट वहां, स्टैम्प यहां लगा। ड्राइंग बना रहे हो, क्यों यहां लगा तुमने, और कॉपी नहीं थी क्या? ये सब हुआ कहीं पे, इसलिए बता रहे हैं। हम क्या करेंगे इस पासपोर्ट का, कैसे एक्सेप्ट करेंगे इसको। और जो मेन पेज में वो तो लैमिनेट होता है। वहाँ भी उसने ट्राई किया कि पापा की मम्मी के मूंछ ऐसे ऐसे बनाना शुरू कर दिया, वो मिटा दिया क्योंकि लैमिनेटेड था। मूंछ बना रहा था ऐसे फोटो पे, क्योंकि पासपोर्ट की फ़ोटो ठीक नहीं थी, तो वो टचअप दे रहा था उसको। लेकिन अगले पेज सब खुले थे। लेकिन फिर भी माँ बेचारी फिर उसको खाना देगी, फिर उसको, हम तो भैया नहीं झेल सकते। तो झेलने का जो धैर्य का जो एक कारण समझ में आता है, वो चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रेम कहीं बड़े से होगा या छोटे से भी, तभी आप उसके साथ धैर्य बना लेंगे। धैर्य का दूसरा जो कारण है, जो बड़ा कारण है, वो ये है, ध्यान दीजिएगा, जितनी श्रद्धा आपकी ज़्यादा होगी उतना आप सोचेगा कि ठीक है भगवान ने ये दिया है तो ठीक है, ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ये सोच के उस समय का हम दुख झेल ले जाते हैं। झेलने की क्षमता तब नहीं होती जब लगता है कब तक रहेगा, ये ठीक नहीं हो सकता है। ठीक हो जाएगा। तो पहला है प्रेम, दूसरा कारण है बहुत अधिक श्रद्धा। जितनी श्रद्धा होगी उतना व्यक्ति बड़े से बड़ा कष्ट ले सकता है।
अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर आप घबरा जाएगा, फिर लगेगा कि ठीक वीक होगा कि नहीं होगा, आई गिवन अप, फिर यू स्टार्ट गिविंग अप, यू ब्रेक डाउन, यू आर वेरी नेगेटिव, you broke, they say he is broken inside, he is devastated, he is shattered. Such words are used because you don't have the faith. श्रद्धा होगी तो फिर आप अपने आप को संभाल लेंगे, बोले ठीक है देखा जाएगा बाद में क्या होगा, भगवान ठीक कर देंगे, ये भी लहर है चली जाएगी, अभी तेज मार रही है लेकिन चली जाएगी, एक लहर आई है चली जाएगी। भगवान ने दिया है, अच्छे दिन दिया है, कुछ ऐसे भी दिन दे दिया, भगवान को देखो दुख को मत देखो। डोंट टेल टू गॉड प्रॉब्लम इज बिग, टेल टू प्रॉब्लम गॉड इज बिग, फेमस लाइन है। डोंट टेल टू गॉड प्रॉब्लम इज सो बिग, प्रॉब्लम इज नॉट बिगर देन गॉड, द गॉड हु हैज गिवन मी द प्रॉब्लम विल सॉर्ट इट आउट, ठीक कर देंगे भगवान। तो जो दूसरा कारण है श्रद्धा है, आई होप आप समझ रहे हैं इसको, बहुत ज्यादा नहीं ठीक है। तीसरा कारण है व्यक्ति की निराभिमानता स्वभाव। अभिमानी व्यक्ति ज्यादा सहनशील होता है, सॉरी निराभिमानी व्यक्ति अधिक सहनशील होता है। अभिमानी व्यक्ति काफी ज्यादा उबल जाता है, ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, हिज टॉलरेंस इज वेरी लो। ईगोलेस पर्सन कैन टॉलरेट अ लॉट, एक निराभिमानी व्यक्ति में गहराई ज्यादा होती है, ही इज मोर डीपर, ही इज मोर फार साइटेड, ही इज मोर स्पेशियस इन हिज माइंड। अभिमानी व्यक्ति फटाक से बोलेगा, उसका रिस्पॉन्स काफी सोडा रिस्पॉन्स रहता है, सोडा रिस्पॉन्स। पता नहीं सोडा रिस्पॉन्स क्या है? आप बॉटल को ऐसे हिलाइए, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, पेप्सी कोका कोला वगैरह, और उसको खोलिए, ऐसे खोलिए, तुरंत सारा वो आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसा हमारे साथ हुआ एक बार। लेकिन ऑर्डिनरी वाटर को आप हिलाइए और फिर खोलिए, कुछ नहीं आएगा। जो अभिमानी सोडा रिस्पॉन्स वाला आदमी है, ये तुरंत उछल जाएगा, ये धैर्य नहीं रहेगा। लाइफ बहुत धैर्य मांगती है आपसे, बहुत मांगती है लाइफ कि आप सह लो थोड़ा सा, आप चुप रहो, आप बहुत ज्यादा परफेक्ट सिचुएशन मत एक्सपेक्ट करो, परफेक्ट आदमी मत एक्सपेक्ट करो। सामने वाला बहुत नहीं समझेगा, हमें समझना है कि नहीं समझेगा। तो पहला है प्रेम, दूसरी है श्रद्धा, तीसरी है निराभिमानता। सहना बहुत पड़ेगा। चाहे घर में ऐसा कोई पति नहीं जिसने पत्नी को नहीं सहा, ऐसी कोई पत्नी नहीं जिसने पति को नहीं सहा, ऐसा कोई माँ बाप नहीं जिसने बच्चों को नहीं सहा। अब चिल्ला के सही है, दुख लेके सही है, या शांति से सही है, वो आपके ऊपर है। ये 3 कारण हो गए। चौथा कारण, अगर तपस्या किसी ने किया है तो उसके लिए सहना आसान, इसीलिए आश्रम वगैरह में ये तपस्या करवाई जाती थी कि 2 दिन खाना नहीं है, अब बिना खाने के भी आप रहो। या गुरु ने डांट दिया, बिना कारण डांट दिया, बोले तुम हमारी बात नहीं सुन सकते, दूसरे क्या बात सुनोगे। अगर किसी ने तपस्या मतलब नहीं कुछ छोड़ देना, तपस्या मतलब डिलिबरेटली एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कि अपने आप को शास्त्र के अनुसार हमने टफ बनाने के लिए, आई हैव डिप्राइव्ड माई सेल्फ डिलिबरेटली, deliberate deprivation chosen by myself for making my mind tough and my ego diluted। हम ऐसी जगह गए जहां हमको बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता, हमने चूज किया ऐसी जगह जाने के लिए। जो आदमी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका है, अब उसके सामने वो सिचुएशन आई तो ही विल बी मोर सीजन्ड, ही विल बी मोर मैच्योर टू टेक इट, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है कि
अब बच्चों का भी डांट पड़ती नहीं आजकल, अब एक दिन में डांटेंगे तो एकदम नाराज हो जाएंगे। जो चाहिए तो तुरंत खाना मिल गया, भूख सह लो, थोड़ा भूख सहने का भी अभ्यास डालो। ये धैर्य का चौथा कारण है, चौथा है ना, फोर्थ रीजन। और पांचवा रीजन जो है, सबसे बड़ा रीजन है, वो आत्मज्ञान है। जिसको आत्मज्ञान है वो उसके सब मिथ्या दिखेगा, उसके सामने समस्या नहीं है। सो विपदि धैर्यम, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। बहुत धैर्य चाहिए जीवन में, क्योंकि आप बहुत इम्परफेक्ट लोग के साथ रहते हो। जो आपका स्टैंडर्ड है शायद दूसरा नहीं मैच कर पाएगा। जो आपका वैल्यू सिस्टम है, आप काफी इरिटेटेड और गुस्से में ही रहिएगा, या बहुत दुखी रहिएगा, या ऊब जाइएगा। भगवान राम के पास आदि भौतिक समस्या भी आई, आदि दैविक समस्या और आध्यात्मिक भी आई। सारा उनका जिनसे प्रेम था सबसे अलग होना पड़ा, और उनको जो इतना अच्छा उनकी लग्जूरियस लाइफ थी वो सब छोड़ना पड़ा, लेकिन उनका धैर्य नहीं छोड़ा। धैर्येण हिमवान एव, वाल्मीकि रामायण में आया कि धैर्य में वो हिमालय की तरह थे। यहां परशुराम जी बोले जा रहे थे उठपटांग, वो उनके चित्त में न क्रोध आया, न दुख आया, न द्वेष आया, आंख नीचे थी बस। खूब सुनाया उन्होंने। हम लोग तो सुन नहीं सकते ज्यादा, एक का जवाब 4 में दे देंगे। किसी व्यक्ति के साधना की पहचान तभी होती है जब वो अपमान झेल ले जाता है। लेकिन उनके मन में न क्रोध आया, न हर्ष हुआ, न अभिमान आया, सबके सामने बोल रहे थे। और अभी अभी इतना बड़ा अचीवमेंट था कि धनुष तोड़ा हुआ था। थोड़ा सा काम करके अभिमान और बढ़ जाता है। अभिमानी व्यक्ति बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, बहुत मर्क्यूरियन नेचर उसका होगा, थोड़ी सी बात में वो खो देगा अपना आपा। गहराई नहीं होगी। समुद्र गांभीर्यम, समुद्र की तरह गहराई थी। बोले तुमने धनुष क्यों तोड़ा, ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, पूछा नहीं, तुमको पता नहीं किसका धनुष है। वो चुप, आंख नीचे, चुप। हम लोग होते तो तुरंत गुरुजी की तरफ देखते, भैया अब आप बैठे पीछे, सामने आइए। आप ही ने बोला था उठो राम बन जाओ बहुत चापा। आपकी बात न माने तो समस्या, बात माने तो समस्या। हम करें तो करें क्या? ये चिल्ला रहे, देख नहीं रहे आप लोग? जनक जी आपने ऐसे धनुष रखा, किसने कहा था कि आपसे रखना है धनुष बन के? हम क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बेकार में हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं। और दोनों जने चुपचाप बैठे हुए हैं, मुंह में दही जम गई है। ये फ्रेज है भाई इधर, मुंह में दही जमना फ्रेज है। चुप रहना मतलब, जहां बोलने की जरूरत थी वहां चुप है। दोनों चुपचाप बैठे थे। अब आए सामने, भाई आप राम को नहीं हमको बोलिए, एक बार आके बोलना तो चाहिए था दोनों को। भाई साथ साथ आते, डर लग रहा है, साथ साथ आते, शेयर करते थोड़ी सी डांट। दोनों अपना कोने में चले गए कुर्सी लेकर। और यहां राम जी चुपचाप बैठे हुए हैं, खूब खड़े होके बस हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, क्योंकि उनको लगा इतने बड़े ऋषि हैं, इनको बहुत बोलने का अधिकार है। इन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम समाज में किया है, बड़े लोग हैं, डांट रहे हैं तो हमको प्रसाद मिल रहा है, हमें आशीर्वाद मिल रहा है इसमें। क्योंकि प्रेम था इस बात से, इसलिए झेल रहे। उनका प्रेम चूंकि उनके त्याग से था, इसीलिए वो सह लिया। अहंकार पे विपत्ति बहुत पड़ती है दिन भर में। शरीर में विपत्ति भले कम पड़े,
विपदि धैर्यम, ये 4-5 कारण हैं जिससे कोई व्यक्ति थोड़ा बैलेंस्ड रहता है। मतलब सामने वाला उस पर ही कैन कैश ऑन हिम, बोले ये इससे पूछो ये बात, ये इसकी राय ज़्यादा ठीक रहेगी। हमने इसको आपा खोता हुआ नहीं देखा है, 20 साल हो गए। ऐसे लोग होंगे कि 30 years में आई हैव नॉट सीन हिम दैट ही हैज लॉस्ट हिज पेशेंस। अगर धैर्य टूटा तो उसके बाद ब्रेक फेल हो गया। और साथ आदमी क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। परशुराम जी क्या बोल रहे थे, जिसको बोलते हैं ना बकबक करना, ऊल जलूल बोलना। उसके बाद क्या क्या कर देगा, शायद वो घर चला जाए, शायद वो सुसाइड कर ले। सुसाइड मत करिएगा भाई, प्रेत बनना पड़ेगा। प्रेत की योनि है। सुसाइड करने पे ये भी बोला गया है कि इसकी अंत्येष्टि में नहीं करना चाहिए, उसके शुद्धिकरण होता है, उसके अंत्येष्टि का भी फल नहीं मिलता। क्रिमेशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड सुसाइड वाले को, इसलिए सोच के सुसाइड करिएगा। समझ रहे हो भाई? हाँ, कर कोई ट्राई तो नहीं किया? अच्छा, नहीं, कुछ लोगों के थॉट आता है सब। लेडीज के कभी कभी आ सकता है, जेंट्स के आ सकता है। क्या मतलब? एक आदमी ट्रेन के पास सुसाइड करने जा रहा था, टिफिन बॉक्स लिए था। क्यों टिफिन बॉक्स? बोले गाड़ी लेट हो जाती है, भूखे मरेंगे क्या? विपदि धैर्यम। इसीलिए अपना श्रद्धा बहुत बढ़ानी चाहिए, तपस्या बढ़ानी चाहिए, गुरुओं के पास बोलना चाहिए, खूब डांटिए हमको, नेट इसको बोलते नेट प्रैक्टिस करवाइए। भगवान पे खूब भरोसा रखना चाहिए। बाहर से कष्ट पे कष्ट आए और अंदर से पहाड़ की तरह चित्त शांत रहे, एकदम अचल रहे, निश्चल रहे। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। देखो लास्ट लाइन, यही महात्माओं की प्रकृति होती। छोटी सी बात पे बिगड़ गए, छोटी सी बात पे चिल्ला दिए, छोटी सी बात पे बेहोश हो गए। एक बार हम लखनऊ गए तो किसी घर रुके थे, तो एक बेहोश हो गए किसी की बात सुन के। उन्होंने कहा कि मोहल्ले में ऐसा हो गया, उसको मार दिया, पीट दिया, मर गया, वो बेहोश हो गई अम्मा। अच्छा, घर वाले कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम ही पानी दे रहे हैं, हम गेस्ट थे उनके। हमने माता अम्मा जी राम राम बोलिए, तो हमने पानी दिया उनको। आसपास वाले बोले आप चिंता मत करिए, दिन में 2-4 बार होता ही रहता है इनके साथ। अगर आप ऐसे पानी नहीं दीजिएगा तो आप दिन भर पानी देते रह जाइएगा। इनमें कोई धैर्य नहीं है, हर समय बेहोश हो जाती हैं, छोटी छोटी बात भी बेहोश हो जाती हैं। हम क्या करें? पता नहीं बेहोश होती हैं या एक्टिंग करती हैं, समझ में नहीं आता। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विपदि धैर्यम। सब आसान लाइफ नहीं रहेगी, बुरे शब्द भी सुनना पड़ेगा, डांट भी सुननी पड़ेगी, हाथ पैर भी टूट जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, दर्द बहुत होगा, ऑपरेशन होगा। शांत रहिए थोड़ा सा, अपमान भी होता है। अच्छा, हाँ, हर समय लॉलीपॉप भी नहीं मिलेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। नो, इट वोंट बी फाइन। हर चीज अच्छी अच्छी हर समय हर जगह नहीं मिलेगी, हर तरह के लोग हैं। राम जी का आप धैर्य देखिए, लक्ष्मण जी का धैर्य देखिए कि उन्होंने नींद को कॉन्कर कर लिया, मन के काम क्रोध को कॉन्कर किया। कोई बड़ा लक्ष्य रखे और धैर्य न जरूरत हो। एक रामायण का पारायण करने में धैर्य की जरूरत होती। रोज रोज पारायण करो, लगता है क्या यह समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी पारायण करो। गुरु ने बोला है पारायण करो। जप करने में धैर्य की जरूरत होती है। पता लगा जप हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे करें हम उसको, मन नहीं लग रहा। मन नहीं लगे तो भी करो,
बैठे रहो, जप करो, इधर उधर मत देखो, आंख बंद करके जप करो। अच्छा, हाँ, विपदि धैर्यम् अथ अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। अगला शब्द देखिए, अथ, अथ मतलब एंड, अव्यय बोलते हैं उसको, डिक्लाइन नहीं होगा, ये इनडिक्लाइनेबल बोलते हैं उसको। हाँ, रामा रामो रामा, ऐसा नहीं होगा, इसको बोलते हैं इनडिक्लाइनेबल। सदृशम, ये एक ही सारे वचन में एक ही रहेगा, इसको बोलते हैं अथ। अभ्युदय क्षमा, बहुत अच्छा टाइम है। अभ्युदय मतलब वेरी नाइस टाइम इज देयर, चारों तरफ बल्ले बल्ले है आपकी, पैसा भी अच्छा आ गया, शरीर भी ठीक ठाक है, लंच डिनर भी बढ़िया हो रहा है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, मन भी अच्छा है, चारों तरफ से आपका क्या कहना है। जब आदमी के पास सुख ज़्यादा होता है तो दूसरे की तिरस्कार करने की क्षमता ज़्यादा है, कि दूसरे से कंपेयर करते बोले कि इसका इतना सुख नहीं है। बड़ा वही है जिससे दूसरे भी बड़े बने। याद रखना हमारी बात, सुख सेवा के लिए है और दुख वैराग के लिए। कोई भी सुख है, पैसा ज़्यादा अब आप बांटना शुरू करिए, शरीर ठीक है, जाइए दौड़िए भागिए, कुछ काम करिए। हाँ, तबीयत ठीक है, भगवान के लिए कुछ काम करिए, बड़ों की सेवा करिए। अभ्युदय, अभ्युदय क्षमा, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएं। महाभारत होने का एक बहुत बड़ा कारण जानते हो कौन थे? ये द्रोणाचार्य और ये द्रुपद, दोनों पक्के दोस्त थे। तो एक दिन द्रुपद ने बोल दिया कि देखो तुम्हें कुछ जरूरत हो कभी तो आ जाना हमारे पास, तुमको आधा राज तक हम दे सकते हैं। तो द्रोणाचार्य के एक पुत्र था अश्वत्थामा, भाई ये सब तो अवतार लोग हैं, अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं और लोगों को दिखते भी हैं अश्वत्थामा। तो रोज वो जो है दूध पीने के लिए आटे को घोल के वो दूध बनाते थे। शी यूज्ड टू मिक्स द वाटर इन द व्हीट फ्लावर एंड गिव द मिल्क। अश्वत्थामा एक दिन पकड़ लिया, उसने कहा माँ ये तो दूध नहीं है, हम नहीं पिएंगे। अब वो रोने लगी तो द्रोण आए बाहर से, देखे हमारी पत्नी रो रही हैं। कृपी नाम था उनका। किनका? द्रोणाचार्य का नहीं, उनकी पत्नी का नाम कृपी था। कहीं रो क्यों रही हो? तो बताया इन्होंने कि देखिए आज कुछ खा भी नहीं रहा है अश्वत्थामा। तो बोले अच्छा, ये तो बहुत गरीबी आ गई अपने पास। तब ये गए कहाँ? द्रुपद के पास। तो इनकी जो धोती होती थी कोई खास प्रेजेंटेबल नहीं थी द्रोणाचार्य की। तब द्रुपद के सामने गए, द्रुपद तो आसन से उठे नहीं, और उनके सामने बोला कि आपको याद है हम लोग मित्र थे। अब द्रुपद का अभिमान बहुत था। द्रुपद को लगा कि सबके सामने एक फटा पुराना धोती पहन के ये ब्राह्मण हमको मित्र बोल रहा है, यार हमारा भी स्टैंडर्ड है, कोई भी मित्र बोल देगा क्या हमारा? पहले गुस्सा आ गया द्रुपद, जैसे मित्र बोला हे मित्र, याद है हम लोग साथ पढ़ते थे, आपने बोला था कि आधा राज देंगे। हम आधा राज नहीं मांग रहे हैं, हम तो बस थोड़ा सा मांग रहे हैं। बहुत नाराज हुए द्रुपद, बोले तुमको शर्म नहीं आई? ऐसे बात करते हैं हमसे? देखते नहीं कि हम राजा हैं यहाँ पे? जाओ यज्ञशाला में जाओ, तुमको कुछ मिल जाएगा। अरे मांग लेते तुम, ये बोलने की क्या जरूरत है कि मित्र हो? द्रुपद को प्रॉब्लम यहां नहीं हुई कि मांगने में, द्रुपद को प्रॉब्लम यह हुई कि तुमने मित्र कैसे बोला। अरे हमने बोला होगा लेकिन अपना भी स्टैंडर्ड देखो। बहुत नाराज हो गए द्रुपद, बोले जाओ यज्ञशाला में, तुमको दे देंगे जो चाहिए तुमको, यहां मत आके बोलो मित्र हैं।
ह्यूमिलिएट कर दिया बुरी तरह। जब आदमी के पास चीजें ज्यादा होती हैं तो कभी कभी भूल जाता है कि जिसके पास नहीं है उसकी क्या दशा होगी। ध्यान से सुनिएगा, इवन जिनके पास ज्यादा ज्ञान है वो कम ज्ञान वालों का तिरस्कार कर देते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। एक झटके में भगवान डिमेंशिया कर सकते हैं, सब उड़ जाएगा जितना याद किया है, हवा हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं अपनी औकात जाने रखना चाहिए। हमने देखा है, हम तो गए ऐसे लोगों के पास, मजाक उड़ाते हैं लोग, देखो इसको कुछ नहीं पता है। नहीं पता है, एक दिन पता उसको भी लग जाएगा। ही विल ऑल्सो ग्रो। उसको उसको हाथ से ऑलरेडी वो नीचा, उसको आप और नीचा गिरा रहे हैं। ऑलरेडी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स है, आप उसके अंदर और कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहे हैं। उसको क्यों बार बार एहसास दिला रहे हैं कि आपके पास नहीं है? अरे ठीक हो जाएगा, पढ़ेगा आगे पीछे, ठीक हो जाएगा। अब पर्सन की पहचान ये होती है कि जो आपका बिल्कुल बिगाड़ नहीं सकता उसके साथ आप क्या ट्रीटमेंट करते हो। हाउ डू यू ट्रीट अ पर्सन, दैट पर्सन हु कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू यू। आई विल बी वेरी गुड विद माई बॉस बिकॉज आई नो ही कैन डू अ लॉट रॉन्ग विद मी। हमारा डिमोशन कर देंगे, रिपोर्ट खराब कर देंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ भी हमारा भाव कैसा होता है, इसी को बोलते हैं अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय मतलब चारों तरफ किसी ऑल राउंड प्रोग्रेस। उदय मतलब उदित होना, अभि मतलब परितः, परितः उदितो भवति, अभ्युदय क्षमा हो गया। सामने वाला आपके पास किसी आशा से आता है, आपके नजर में अपने आप को छोटा देखने लिए नहीं आता है, वरना आता ही नहीं वो, आता ही नहीं वो। अरे तुमको इतना भी नहीं पता। और जरूर उसके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो आपको भी नहीं पता होगा। भले ही उसी को पता है कि एक जो बर्तन मांजना, तो उसी को पता होता है कि बर्तन अच्छा कैसे मचता है। आप बर्तन मांजेंगे तो आपका हाथ दर्द कर जाएगा, बर्तन भी साफ नहीं रहेगा। एक उसको पता है कि अच्छे से कैसे वॉशिंग उसकी होती है। ऐसा एक बताते हैं, एक गिलहरी पहाड़ के पास गई। पहाड़ ने कहा, देखो ए गिलहरी, देखते नहीं कितने बड़े बड़े पत्थर हमारे पास हैं, लाखों पेड़ हैं, हम सबको उठा के रखे हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती है, तुम इतने बड़े पेड़ उठा सकती हो? गिलहरी ने कहा, देखिए पहाड़ जी, जो आप कहे वो अच्छी बात है, लेकिन आप अखरोट नहीं तोड़ सकते। You cannot break the walnut. पहाड़ ने कहा, बात तो ठीक है, हम तो नहीं तोड़ सकते। भगवान ने सबके पास, एक चींटी में भी तेज होता है, काट दे तो समझ में आए, लाल वाली चींटी, मजा आ जाएगा। एक मच्छर में भी भगवान ने तेज दिया है, डेंगू फेंगू पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो अभ्युदय क्षमा, पर्सन बहुत एक्सेप्टिंग हो, बहुत विशाल हो। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, सारे मित्र उनके बाल सखा उनसे मिलने के लिए आए। अब वो तो क्राउन प्रिंस होने वाले थे। भगवान राम ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगा कि आप क्षमा करिएगा, हमें ऊपर बैठने के लोग कह रहे हैं। हम लोग साथ साथ बैठते थे, एक दिन थे। ये होना चाहिए। व्यक्ति की महानता है कि उसके पास आके दूसरे को भी लगे कि इसके महानता से हम भी महान हो गए। क्षमा कर दिया उसने।
ठीक है, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सदसी वाक पटुता। सदसी मतलब सभा में, सभायाम। सभा में शायद बोलना पड़े कुछ आपको। यू शुड बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि जो धर्म के सिद्धांत हैं, भक्ति के सिद्धांत, वेदांत के सिद्धांत, ये सब श्रवण से ही समझ में आते हैं। ऐसा नहीं समझाना चाहिए कि दूसरा वाला भाग जाए। बोले इसको समझाने के पहले ज्यादा क्लियर थे, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है, खुद ही समझ रहा है। कभी कभी ऐसे टीचर्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, हम और कंफ्यूज हो गए। सबसे बढ़िया उदाहरण है भगवान कृष्ण का, वाक पटुता। दूत बन के आए पांडवों के और धृतराष्ट्र की सभा में थे। लिखा है महाभारत में, दूर दूर से लोग सुनने के लिए आए उनको, इतना सुंदर वो बोलते थे। अर्जुन ने तीसरे अध्याय में बोला कि आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। व्यामी शेण वाक्य बुद्धि मोहसीव में। बोले मिली जुली बात आप कर रहे हैं, कभी बोलते हैं कर्म अच्छा है, कभी बोलते हैं ज्ञान अच्छा है, हम मोहित से हो गए हैं। भगवान ने इतना अच्छा बोला, बोले लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। हे अनघ, कहां तो बोलते हैं कंफ्यूज कर रहे हैं, कहां बोल रहे अनघ है। तो वाक पटुता, यू शुड बी एबल टू पुट योर वर्ड्स वेरी क्लियरली। कभी हमसे लोग बात करते हैं, बोले वो आया था तो उसने कहा कि उनसे बोल दीजिएगा कि हम नहीं जाएंगे। वो आया था, उसने उनसे कहा कि उनको बोल दीजिएगा कि हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाने से वो मिलेगा नहीं। सच बैड कम्युनिकेटर। अरे कौन आया था, किससे बोलना है, क्या कहना है, क्योंकि जो उनके मन में होता है ना तुरंत वही बोल देते हैं। उन्हें देखिए सामने वाले के पास नहीं, रेफरेंस नहीं है। आप वो प्रश्न का जवाब देंगे, कौन सा प्रश्न भाई, ऐसे मत बोलो तुम, पहले नाउन बोलो फिर प्रोनाउन बोलो। सदसी वाक पटुता, यू शुड बी एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। सोच लो कि कैसे कैसे इसका इंटरेस्ट बनाया जाए। किसी को सुनाना अलग है और किसी को इंटरेस्ट जगा देना हमारी बात सुनने के लिए अलग बात होती है। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की सुनने की बहुत लालसा रहे। गुरुदेव फर्स्ट टॉक ओनली 4 people were there. When he left his body, million were wanting to listen to him. Greatness of a person is how many people want to listen to you also. When you don't like somebody, you say I don't want to listen. उसको सुनना ही नहीं है उसके बाद। आपने कुछ ऐसा बोल दिया है कि उस लोगों की प्यास खत्म हो गई आपको लेके। He is not thirsty to listen to you. वाक पटुता, बोलना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। देखो कितना है, इसीलिए पहले सरस्वती जी को उपासना किया जाता था। हाँ, जिससे कि हमारे अंदर वाणी का बल रहे। गुरुदेव में बहुत ज्यादा वाक पटुता थी। अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत ज्यादा वाक पटुता थी। सुना होगा आपने, उनके तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्या क्या बोले यहाँ पे, क्या बोले। तो सदस्य वाक पटुता, सभा में कई बार बोलना होता है। लोग इतना बोरिंग इंट्रोडक्शन देते हैं कभी कभी, ये हम अपना इंट्रोडक्शन सुन के बोर हो जाते हैं। हमने किसका दे रहे हैं, बोले स्वामी जी वो पन्ना भूल कहाँ गया यार, स्वामी जी यहाँ पे थे
और इन्होंने दीक्षा लिया है दीपनी सांधालय में, संदीपनी सांधालय में ये स्वामी जी ने दीक्षा लिया था। इनको संन्यास दीक्षा स्वामी तेजो ने उन्होंने ये संन्यास दीक्षा इनको दिया। 2020 में इनकी 2020 में संन्यास दीक्षा हुई। हम देखते हैं यार, कहाँ 2020 में हुई यार, हमको भी नहीं पता था। इन्होंने 1993 में महासमाधि ले लिया। गुरुदेव का मिक्स कर दिया उन्होंने। देश विदेश में जो प्रचार किया है इन्होंने, उसके लिए हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे। आप जहां भी रहें सुखी रहें। इतनी बोरिंग होती है, हम कहते हैं प्लीज कोई हमारा परिचय मत दो तो, क्योंकि कुछ भाव रहता नहीं। वो डायरेक्टली इतने बिजी रहते हैं, पहले तो पढ़ के आते नहीं और ऑन द स्पॉट पढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग नेट से निकालते हैं, कुछ लोग पता लगाते हैं, पृथ्वीराज जी से ले लेते हैं, और कुछ डेटा ही गड़बड़ होता है। भाई धर्म, क्योंकि हर आदमी माता होगा, पिता होगा, भाई होगा, कहीं आप बड़े जरूर हैं और आपके साथ कोई छोटा भी जरूर है। और आपको धर्म के बारे में, श्रद्धा के बारे में और शास्त्र के बारे में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कम्युनिकेटिंग पावर नहीं है तो सामने वाला बिल्कुल इंप्रेस ही नहीं होगा। जब अच्छा बोलने के लिए पहले यू हैव टू लिव दैट, तब वाणी का प्रताप दिखता है कि इन्होंने ये जिया है। सदसी वाक पटुता, सभा में कोई अच्छा बोल। स्वामी विवेकानंद गए, हमको लगता है स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट ओरेटर, ऐसा नहीं था। ही वाज नॉट ओनली एन ओरेटर, एनीबडी कैन बी ओरेटर, no doubt he was orator, but the cause of his success in the parliament religion was not his oratory only. उनकी तपस्या, हर एक शब्द तपस्या से छन छन के आ रहा था, कंपैशन से छन छन के आ रहा था। कंपैशन और तपस्या से जब शब्द उसके डिप कर में आते हैं, जो आदमी जी के बोलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमिलिटी, आई एम ह्यूमिलिटी। I'm not talking about angerlessness. I have conquered anger and therefore I'm talking about angerlessness. तब जाके लोग ना तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका किसी ने नहीं बोला था, दूसरे ने बोला था, लेकिन इनकी वाणी में 10 साल परिव्राजक रह के भाग जगह जगह जाते थे। एक जगह लिखा उन्होंने, एक दिन इतनी सूखी रोटी थी कि हमने खाया, हमारा मसूड़े से गम से खून निकलने लगा, केवल सूखी रोटी थी। So you cannot be very good in putting the ideas, very important ideas, unless you stand for it, unless you yourself have burned the midnight oil. सदसी वाक पटुता, I hope वेरी डिफिकल्ट हुआ। हाँ, वो फिर लोगों के मन में बात चली जाती है, वो भूल नहीं पाते। आजकल एक शब्द आया, इन्फ्लुएंसर्स, अजीब सा शब्द है वो। हाँ, जैसे किसी के पास ज्यादा लाइक्स वगैरह हो, व्यूज ज्यादा हो, तो उसके लिए एक शब्द आया इन्फ्लुएंसर। घोंचू है, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, बेकार की बात। वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस ये होगा। इन्फ्लुएंसर हमारे सेंट रहे, साधु रहे इन्फ्लुएंसर,
कितने यूट्यूब वाले ने आपका मन बदल दिया है, आपके अंदर चेंज ले आ दिया है तो उनके पास 10-10, 20-20 मिलियन, 50-50 मिलियन, बिलियन भी सुना है हमने, ये भी सुना है। क्या इन्फ्लुएंस हो गया आप? इन्फ्लुएंसर तपोवन महाराज है, इन्फ्लुएंसर गुरुदेव है, इन्फ्लुएंसर रमन महर्षि, इन्फ्लुएंसर स्वामी शिवानंद महाराज, नारायण स्वामी है। यहां में नारायण स्वामी करके थे, बहुत बड़े संत थे। राम राम बोल के तुलसीदास जी इन्फ्लुएंसर थे। हम लोग क्या बोलते हैं? उन्होंने पता नहीं कितने लोगों का राम दर्शन करवा दिया उन्होंने। अगला शब्द देखिए, युधि विक्रम, सब सप्तमी है। युधि मतलब युद्ध में, विक्रम जो बहुत वीर हो। वीर मतलब होता है, ध्यान देकर सुनिएगा, बड़े लक्ष्य के लिए जो प्राण छोड़ने के लिए जा रहा हो, सीधी सी बात है। और हमें कई नाम याद आ रहे हैं, आप समझ गए होंगे हमारे मन में कौन सा नाम याद आ रहा है, गेस करो। हाँ, कौन? अम्मा? नहीं, हनुमान जी तो वही हैं। छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, बाजीराव पेशवा। अरे बाप रे, क्या इन लोग में पराक्रम था। अरे राणा प्रताप गए, एक बहरम खान क्या था, बहुत ही लंबा आदमी था, जो युद्ध हुआ अकबर की सेना के साथ, बहुत लंबा आदमी, राक्षस था, राक्षस। राणा प्रताप गए, अपने घोड़े से तलवार से बीच से चीर दिया। अभी हम झांसी गए थे, अरे महाराज क्या बताएं, झांसी में फोर्ट गए जहां रानी लक्ष्मीबाई थी। 28 साल की उम्र, आपके नहीं बोल रहे, लक्ष्मीबाई बोल रहे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली, जो लड़ाई किया, अपनी लगाम को उन्होंने मुंह से पकड़ लिया और दोनों हाथ में तलवार, जो मारा उन्होंने सबको। बस एक गड़बड़ी, घोड़ा फंस गया उनका, घोड़ा को जम करना था, घोड़ा फंस गया। वहां किला है, कोई लोग झांसी वाले होंगे तो पता चलेगा, जाके देखिए गवी झांसी। वो किले से कूद गई अलॉन्ग विद द घोड़ा। वहां किसी ने उनको शूट कर दिया, यहां से खून, पेट से खून, और घोड़ा रुक गया। लड़ती रही। उन्होंने कहा बस एक चीज का ध्यान रखना, हमारे शरीर को मरने के बाद भी न छू पाए ये अंग्रेज। तुरंत जैसी उनकी मृत्यु हुई, तुरंत दाह कर दिया गया। युधि विक्रम, छत्रपति शिवाजी का देखो, I mean, unless you are ready to die for an ideal, you cannot live it. ये सब ऐसे साधारण लोग नहीं थे। क्यों भाई, कोई बोलते ही नहीं। हाँ, ये क्षत्रिय का लक्षण था। ब्राह्मण विद्या और गुरु के लिए जान देता है। ब्राह्मण विद्या गुरु के लिए तपस्या कर करके जान देता है। क्षत्रिय देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़के जान देता है। वैश्य की प्रधानता ये है, वो समाज में धन दे दे के अपनी जान देता है, और जो शूद्र है वो सेवा कर करके जान देता है। एक बड़े आइडियल के लिए कोई जान दिया क्या? सोचा कि किसके लिए मर जाएंगे? ये 4 बात हो गई। अगला देखिए, यशसी चाबी रुचि, जो अच्छे यश को बना के रखता है, उसकी रुचि अपने अच्छे यश में है। कल भी आया था ये बात,
बोले कब? कल आया था। हम तो नहीं आए थे, वो यश आया होगा। यश के 3-4 कारण हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहला कारण जो संसारी कारण है, टैलेंट है। कोई टैलेंटेड है, सिंगर, डांसर, स्पीकर, एक्टर, इसे बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान, टैलेंट के साथ अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी आती है पुण्य से। हो सकता है कोई बहुत अच्छा एक्टर हो, फिल्में नहीं मिली, गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई स्टेज ही नहीं मिला उसको। पहला तो यहां से यश आता है। यश का कारण पिछले पुण्य आप प्लस टैलेंट। चले, दूसरा कारण, कोई बहुत त्याग करा है किसी ने। अगर भगत सिंह देश के लिए त्याग न करते और जान नहीं देते, तो शायद हम लोग उनको जानते नहीं इस तरह से। उनका वो मान नहीं होता जो आज मान है। जो उन्होंने सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यानी किस द गैलोज। 22 साल की उम्र, उनके पास ऑप्शन था, छोड़ सकते थे, वो छोड़ सकते थे, उनको जेल से छुट्टी मिल जाती। अगर चंद्रशेखर आजाद बचे रहते, ठीक है, उनको यश नहीं मिलता। सुभाष चंद्र बोस, अगर कहीं कोई किसी का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कि जान चली गई उसकी, उसको कंट्रीब्यूट करने के चक्कर में जान चली गई उसकी। गुरुदेव का यश क्यों है? कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। द गीता विच वॉज इन द कबर्ड्स फुल ऑफ डस्ट, उन्होंने लोगों के हाथ में गीता ले आ दी। संसार को छोड़ा उन्होंने शरीर के रूप में, लेकिन अपना चिन्मय मिशन रूप विग्रह बना के गए। वो यश था उनका यश जीवित रहे। अब बताओ, रघुवंश बोलते हैं, हालांकि भगवान राम के वंश में बहुत से लोग थे। दिलीप भी थे, शिवी भी थे, राजा अज भी थे, लेकिन अजवंश नहीं बोलते। रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। दिलीप वंश नीति नहीं बोलते, अजवंश नीति नहीं बोलते। बताओ क्यों? कि रघु का यश बहुत ज्यादा था। एक राजा जी रघु थे, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं राजा रघु के बारे में। एक शिष्य थे, वर तंतु के एक शिष्य थे, उनका नाम था कौत्स। पढ़ाई हो गई 14 साल 12 साल, गुरु जी के पास गए, बोले गुरुजी हम दक्षिणा दें आपको। बोले तुम दक्षिणा कहां से दोगे, चलो जाओ। क्या दक्षिणा दोगे? ये पीछे पड़ गए, बोले दक्षिणा तो देंगे आपको, आप जो मांगिए देंगे। बोले 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले आओ, गिव मी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, 140 मिलियन। कहें ठीक है, ले आएंगे। ये पहुंचे राजा रघु के पास। कौन? कौत्स। और राजा रघु ने वहां पे एक यज्ञ होता है जिसमें सबका त्याग करना पड़ता। उन्होंने सब छोड़ दिया, अपना पैलेस दे दिया, सोना चांदी दे दिया, सब दे दिया। ब्राह्मण थे। कौन? कौत्स। कौत्स ब्राह्मण। इन्होंने उनका चरण धोया, लेकिन चरण धोने में मिट्टी का बर्तन से चरण धोया। तो कौत्स समझ गए कि गरीबी काफी है, लगता कुछ भी नहीं इनके पास सोना होना है। इनके पास जब बर्तन भी नहीं है सोने का, तो ये क्या हमको दक्षिणा देंगे, भी 14 करोड़। उन्होंने क्या नाम था उसका, विश्वजित यज्ञ, ऐसा कोई यज्ञ था जिसमें इन दैट यज्ञ एवरीथिंग हैज टू बी रिनाउंस्ड, ये सब दे दिए थे, लेकिन शांत थे। तो पूछा भाई कैसे आना हुआ?
राजा रघु ने पूछा कि कैसे आना हुआ आपका? बोले नहीं, ऐसे ही बस लगा कि आ जाए। उनको लगा क्या एम्बैरेस किया जाए। बोले ऐसे ही आए तो घूमने, आप ठीक ठाक हैं देख। बोले नहीं, ये तो नहीं हो सकता, आप बताइए कैसे आना होगा, आपकी जो भी इच्छा हम पूरा करेंगे। कहा अच्छा आप बोल रहे हैं तो हम आपको बताना पड़ेगा, हम क्या करें, हम चाहते नहीं थे कि बताना, आपको एम्बैरेसमेंट होगा। बोले नहीं, आप बताइए। बोले हमें 14 करोड़ मुद्रा चाहिए, स्वर्ण मुद्रा। इनके पास एक भी नहीं थी। कहा अभी तक हमारे यहां से कोई खाली हाथ ब्राह्मण नहीं जाता। इन्होंने कुबेर पे चढ़ाई कर दी, राजा रघु ने। ये अटैक कुबेर, जो लड़ाई शुरू किया। कुबेर ने कहा भाई रघु यार, अपन लोग तो दोस्त थे ना, अपन लोग तो दोस्त हैं, क्यों लड़ाई वड़ाई करा जाए इतना? तुम्हारा जब भाव इतना अच्छा है। ही स्टार्टेड शावरिंग गोल्डन कॉइन्स। इन्होंने सब गोल्डन कॉइन 14 करोड़ दिया। किसने? रघु ने। जागते रहो, रघु ने कौत्स को दिया, बच गया। उसके बाद लिया नहीं, उसके बाद कहा इसको सब में बांटी, हम नहीं लेंगे, क्योंकि उनके नाम से दिया गया था। ये ब्राह्मण के नाम का धन है, हमें पचेगा नहीं ये। तभी रघुकुल हो गया वो। He was the greatest among all the people। जो त्यागी होगा, याद रखना, वो पॉपुलर हो जाएगा। क्रोधी कभी पॉपुलर नहीं होगा, कामी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। निरभिमानी कोई अपने स्वभाव से पॉपुलर हो जाएगा। हम 4 नाम आपको देते हैं आपके जीवन में, जिनको आप याद करिए। 4 छोड़िए, 3 दे। आई गिव यू 3 नेम्स इन योर लाइफ। इनको आप याद करिए, जो कि आपकी लाइफ में इन्होंने बहुत दिया, और आप यू वांट टू लिव विद देम। आई गिव यू 3 ऑप्शंस। आप सोच लीजिएगा, उसमें से एक भी क्रोधी नहीं हुआ हो, जिनके साथ आप रहना चाहें। अगर हस्बैंड भी क्रोधी है तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए, वाइफ भी क्रोधी नहीं रहना चाहते, कोई झूठ बोलता उसके साथ आप नहीं रहना चाहिए। वो तो आप झेल रहे हैं, यू आर पुटिंग ऑन, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ज्यादा। ऐसे नहीं, यश फ्री में नहीं आता यश भैया। यश ऐसे मुफ्त में नहीं आता। मोदी जी गए व्हाइट हाउस में, अब सोफिस्टिकेटेड डिनर होता है वहां, तो इन नवरात्र में पहुंचे। सुना होगा आपने कुछ साल पहले, उस समय ओबामा थे प्रेसिडेंट, अभी नींबू पानी लेते थे। और वहां तो भाई ये व्हाइट हाउस वाला डिनर ये थोड़ी है ना कि 2 पूड़ी 1 सब्जी बन गई है। आलू की सब्जी 1 बन गई और पूड़ी मंगवा दिया गया स्विगी से। ये थोड़ी ना ओबामा स्विगी से पूड़ी मंगवाएंगे। अरे कोल्ड ड्रिंक दे दिया, घर में फ्रिज में रखी हुई थी 2 साल पुरानी, ये थोड़ी ना है भाई। वहां मैक्सिकन है, स्पेनिश है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, इटालियन है, रशियन है, भाई हजारों लोग हैं नहीं। और वहां वो आदमी नींबू वाला पानी ले रहा है बस। पूरी प्रेस में वहां के यहां के ये आ गया कि द प्राइम मिनिस्टर हैड ओनली द लेमन वाटर। और बाकी लोग देख रहे हैं बगल वाले, हाउ डू मैनेज इट। थोड़ा सा त्याग किया। संतों का इसीलिए पॉपुलैरिटी होती है, बहुत त्यागी होते हैं। दूसरा कारण, तीसरा कारण, अगर कोई भगवान की बहुत उपासना करेगा,
भगवान उसको यश देंगे। चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे वो सूरदास जी हों, भगवान ऐसा नहीं है कि उसका यश कम नहीं होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। स्वभाव दोष होगा तो यश नहीं मिलेगा, अपयश ही मिलेगा। स्वभाव में त्याग बहुत हो। बोले इन्होंने, हमने कल भी बोला था कि ओडिया बाबा ने क्रोध उनको जीवन में आया ही नहीं कभी। क्रोध आया ही नहीं। अब बताइए शील होगा, बहुत यश मिलेगा। ऐसा होना चाहिए कि किसी के बारे में बात करने में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट पर्सन, और दूसरे लोग मजा आ जाए उनके साथ रह। तीसरा कारण, आप भगवान को कितना प्रसन्न किए। भगवान को कितना प्रसन्न किया। हनुमान जी का यश इसीलिए, हनुमान जी का यश इतना ज्यादा है क्योंकि भगवान को प्रसन्न किया उन्होंने। ठीक है, सबको नहीं मिलेगा यश। बोले हम जा रहे हैं अखबार में हमारा निकलवाएं, अरे अखबार से नहीं यश आएगा, तुम भले दे दो अपना न्यूज राइटअप, यश तो ईश्वर देंगे। भगवान का एक नाम है यशः। अपने यश को संभाल के रखना चाहिए। ध्यान देकर सुनिएगा, ये 3 कारण हो गए। और चौथा कारण, सबसे बड़ा कारण, कोई ज्ञानी होगा तो अपने आप उसका यश होगा। संसारी लोगों के लिए टैलेंट, क्वालिफिकेशन, जॉब, बेस्ट सेलर, वेरी गुड म्यूजिशियन, वेरी गुड डांसर, ये सब संसारी लोगों का यश है। वेरी गुड ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, आजकल काफी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंसर जिसको बोलते हैं, कई हैं ऐसे यूट्यूब में ऐसे आते हैं। एक तो वो यश खत्म हो जाएगा, वो झाड़ फूक की तरह है। जो त्यागी का यश होगा, ध्रुव जी का यश क्यों हुआ? उपासना किया। प्रहलाद जी का यश क्यों किया? उन्होंने उपासना किया, भगवान के भक्त थे वो। भगवान ने गिलहरी को भी यश दे दिया, जो ब्रिज बना रही थी, राम सेतु बनाने में गिलहरी भी आ गई। हनुमान जी ने कहा देखो भागो यहां से, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर पैर रख देंगे, तुम मर जाओगी। एक रामायण है, बंगला में एक रामायण है, वहां लिखा उसमें। तो गिलहरी राम जी के पास गई, हनुमान जी की कंप्लेन किया। बोले हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं, हम जाते हैं बालों में रोल करते हैं ऐसे ऐसे, हमारे बाल में कुछ बालू कुछ लग जाते हैं और हम उसी बालू को झटकते हैं, हम डांट रहे हैं। बोले बुलाओ हनुमान को। तो हनुमान जी को बुलाया गया, ये वाज समन्ड। बोले हनुमान तुमने ऐसा बोला क्या? अरे बोला, बोले हम लोग इतनी बिजी इंपॉर्टेंट काम में ये ऐसे 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 कर रही है। तो वहां ऐसा लिखा है, हनुमान जी बोले इधर आओ, भगवान ने ऐसे एक चाटा मारा। हनुमान जी को ऐसे चाटा लगा दिया। बोले भाई उसका कंट्रीब्यूशन तो है कुछ। और एक आखिरी बात आपको हम बता देते हैं, मां का यश बच्चे के अंदर होता है। किसी ने आपके लिए इंडिविजुअली त्याग किया है। एक तो कलेक्टिव त्याग है जो भगत सिंह ने किया, लेकिन किसी ने इंडिविजुअली हमको बनाने के लिए त्याग किया। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत त्याग किया, या हमारे गुरु ने हमारे लिए बहुत त्याग किया। उनको शायद कोई जानता नहीं, लेकिन उनका यश हम ही को पता है। सो यशस्वी चाबी रुचि। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारा अपयश तो रहे, लेकिन मतलब लोग मतलब उनके बारे में बात मत करो। क्या बात करो, डोंट टॉक। सभा के बीच में हमने ऐसे कर्म नहीं कि सब लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा बोल, सबके बीच में हम बोले आज से अलग से बात करेंगे उनके बारे में, अलग से बात करेंगे। सबके सामने क्या बात करें, अच्छा ही लगता, विल टॉक अबाउट हिम। अब अलग से बात करेंगे मतलब कुछ गड़बड़ से बड़ा बात हो।
सबके साथ, सबके सामने क्या बोले हम? ठीक है? हैं? ऐसा काम करना कि याद रहे हमें, ये नहीं कि भाग जाओ। हाँ, फार्मेसी से कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद लो, जीवन में आशीर्वाद कमाओ को, रगड़ दो, डालो अपने को, खत्म कर दो आशीर्वाद लेने के लिए, तब जाके भगवान बहुत कुछ देते हैं। अगला देखो, व्यसनम श्रुतौ, ये कल आ चुका है, कल भी आया है ये, विद्यायाम वसनम। बोले कब? ये आया है, कल ही आया है। शास्त्र पढ़ो आप। व्यसनम श्रुतौ, ये चिन्मय मिशन में यही फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। पढ़ने पढ़ाने की परंपरा गुरुदेव ने बहुत बहुत बल दिया इसमें। हमने कोई संस्था नहीं देखी जहां पे इतना रेगुलर सत्संग होता। और लिसनर्स को किताब हाथ में लेना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, गुरुदेव इंसिस्ट करते थे प्लीज ब्रिंग भगवत गीता, और रिपीट करवाते थे। इसीलिए आप लोग के भी पास कोई ना कोई नीति शतकम की ही किताब होगी, नहीं तो फिर उसका जेरॉक्स होगा। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, ये महात्माओं की प्रकृति होती है। भगवान राम के जीवन में एक दिन भी सत्संग नहीं मिस होता था। सुनिएगा ध्यान से, बचपन से ही पुराण वगैरह कहते थे। वनवास गए, वहां भी सत्संग करते थे, भले लिसनर दो ही लोग हों। लक्ष्मण जी और सीता जी, दो लोग लिसनर थे उनके। और कई संतों के पास जाए तो अपना लिसनर बन जाते थे। तपोवन महाराज बोलते थे, इफ नोबडी इज अराउंड यू प्लीज थिंक अबाउट गॉड, एंड इफ समबडी इज अराउंड यू प्लीज टॉक अबाउट गॉड। व्यसनम श्रुतम, विद्या व्यसन होना चाहिए। बार बार सोचने कैसे होगा, क्या होगा। चलिए हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। 64th verse, please repeat after me. प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रम विधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्याम् अनभिभव गन्धाः परकथाः सतां केनोद्दिष्टं विषमम् असिधाराव्रतमिदम्। बहुत बढ़िया श्लोक, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं, हम फिर से पढ़ें। यहां पे बोलते हैं भर्तृहरि, ये साधुओं को कैसा, किसने बनाया ऐसा? मतलब ये साधु लोगों के पास ऐसा व्रत रहता है जैसे कि तलवार के ऊपर चलना। विषमम असिधारा व्रतम, इतना मुश्किल मुश्किल काम लेते हैं। क्या है भाई उनका काम? प्रदानम प्रच्छन्नम, छिपा के दान देते हैं, छिपा के दान। एक जने ने दान दिया, गुरु दक्षिणा दिया, चेक था, साइन नहीं किया था, बोले हम गुप्त दान करना चाहते हैं। अगर हम साइन कर देंगे तो पता चल जाएगा, वो नहीं है। प्रदानम प्रच्छन्नम। अब फिर से हम इसमें उदाहरण आते हैं। जस्ट में उदाहरण दिया राजा रघु का। रघु इतना, उन्होंने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया, किसको? कौत्स को। उसके बाद उनका सर ऐसे नीचे था। पहले ऐसे चलते थे राजा रघु, दान करने के बाद ऐसे चलने लगे।
किसी ने कहा ऐसे क्यों चल रहे हैं? बोले हमें भी शर्म आ रही, लोग बोले आपने दिया आपने दिया। भगवान ने हमको हाथ दिया, कुबेर को बुद्धि दिया, इनको भेजा इनके गुरु ने, इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। जब आप कुछ देते हैं तो आप धन्यवाद उसको दीजिए जिसने आपको देने योग्य बनाया है, बजाय खुद ही अपनी छाती ठोकने के। बोले हमने इतना दान भी दिया, चीफ गेस्ट बनाया नहीं हमको। स्वामी जी जरूरत थी तो इन लोग हमारे पास आए थे, डोनेशन लेने की, यज्ञ हो रहा है। और बोले आप तो हमेशा ही देते हैं, और अभी जो है अब हमको आप बुलाए भी नहीं चीफ गेस्ट, हम आए, हमको सेकंड लाइन पे चेयर दिया, फर्स्ट लाइन में अपना बैठे थे। अरे भाई हमने दिया तो चेयर तो दे देना चाहिए था। इसीलिए श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, रिया देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, सो प्रदानम प्रच्छन्नम। भगवान ने देख लिया आपको बहुत बड़ा फल देंगे, चिंता मत करिए। करने के बाद आदमी बहुत कॉन्शियस होता है कि हमने किया, आई डिड इट, आई हेल्प्ड हिम। इससे अच्छा नहीं करना चाहिए था। बेटर यू हैड नॉट डन इट। मत बोलो कि किसी को, हमने कुछ भी बोला था ना उस दिन, जताओ मत कि हमने आपके लिए बहुत किया है। अगर जताना ही है तो पहले खुद भी देखो कि भगवान ने तुमको कितना दिया था। इसलिए गीता में बोला दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारणे। हम लोग बहुत जताते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो दिया। अरे यार तुम चुप रहो, दे दिया ना तुमने, तुमको कितना मिला होगा जगह से, उसके बारे में बताया नहीं तुमने। प्रदानम प्रच्छन्नम। क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं से लगता है कि दूसरे की, हमको लोग समझेंगे हम छोटे मोटे थोड़ी ना है कोई। हल्का सा मौका पे वो छोड़ता नहीं अपने आप को, चुप नहीं रहेगा वो। ग्रहम उपगते संभ्रम विधि। कोई घर आया उसको सम्मान दो थोड़ा सा, झगड़ा मत करो किसी से, झगड़ा बात में करना है, इश्यूज होंगे। संभ्रम, ग्रहम उपगते संभ्रम। आपको पता है 3 रात नचिकेता रुके हैं यमराज के पास जाके, और यमराज को जब पता लगा उन्होंने पैर धोया नचिकेता। यमराज देवता थे और ये लड़का था 7 साल का, उन्होंने पैर धोया। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनताम च। बोले सबकी ये खत्म हो जाएगा अगर ये ऐसे रहा तो। अच्छा अगली लाइन देखिए आप। अरे समय तो हमारा हो गया। प्रियम कृत्वा मौनम। सुन लीजिएगा भाई, हरिओम हरिओम। हाँ सुन रहे हैं भाई, हम सुन रहे हैं, आई एम वाइड अवेक। वेदांत क्लास में नहीं कि नींद आ रही। अच्छा करके चुप रहिए। प्रियम कृत्वा मौनम, नीति है। ऐसा बोलते हैं, इंद्र के पास कोई गया स्वर्ग इंद्र बनने, तो इंद्र ने बगल में बैठाया उसको, कहा बताओ क्या हाल है? बोले बहुत अच्छा है। बोले तुमने क्या क्या अच्छे काम किए? बोले वहाँ दान दिया। बोले अच्छा। बोले माता की सेवा किया। बोले और? बोले पिता की सेवा किया। और? बोले खाना खिलाया हमने। अच्छा हाँ। और? बोले वहाँ तीर्थ में गए। बोले और? बोले और जो है हम पहाड़ पे गए, कंबल नहीं था, हमने कंबल बांटा लोगों को। बोले और? बोले पिताजी एक दिन गिर गए थे, अपने पैर हमने अपने ऊपर उठा के उनको भी चलाना शुरू किया। बोले और? बोले फिर से बताओ इसी बात को, पिताजी के साथ क्या किया? बोले उनको अपने कंधे पे उठाया। बोले एक बार फिर बोलो। बोले कंधे पे बैठाया। उसने एक एक पुण्य कई बार उठाया, एक मारा आखिरी में, एक लात धड़ाम से। कहा आप हमको मारे क्यों? बोले तुम्हारे बोलने से सारे पुण्य खत्म हो गए। अब तुम स्वर्ग से जाओ। तुम आए थे ना, हम तुमसे बोलवा इसलिए रहे थे जैसे तुम्हारा पुण्य खत्म हो, इसलिए हम रिपीट करवा रहे थे तुमसे। यू आर आउट। प्रियम कृत्वा मौनम। मत बोलिए आप। भगवान ने आपका अच्छा काम देख लिया है, आपको बहुत अच्छा फल देंगे भगवान, और सारे कर्म का फल भगवान से मांगिए, भगवान आपको बहुत प्यार देंगे। आपके जीवन में
गार्डन ला देंगे। आप चिंता मत करिए, बोले किसी ने देखा ही नहीं, सेल्फी तो ले लो उनको खाना खिलाते हुए, खाना खिला, फोटो लो उनके साथ, स्वामी जी के साथ भिक्षा और फोटो ले लो, सब जगह भेजेंगे हम। नहीं, आप भूल जाओ उसको। भगवान से प्रार्थना करो हम अपने अच्छे काम को भूल जाएं। भगवान हमें बड़ा याद रखते हैं। अहंकारी व्यक्ति याद बहुत रखता है उसने क्या क्या किया। आपने किया, आपको मौका मिला, आपको अवसर मिला, भगवान ने आपको दिया सेवा करने के मौका। जो सेवा करता है ज्यादा बड़ा है जिसकी सेवा होती है इससे। घोंचू, ये तुम्हारा पुण्य बढ़ गया, तुमको आशीर्वाद मिलेगा। सबको गुरु की सेवा का मौका नहीं मिलता, एक गिलास पानी देने का मौका नहीं मिलता, बाल्टी भरने का मौका नहीं मिलता। जब से आई बाल्टी नहीं भर रही। नहीं, क्या करो भाई, में तो है ना, कितना करो। सबको खाना खिलाने का मौका नहीं मिलता, संतों को खाना खिलाने का मौका नहीं मिलता, पैर दबाने का मौका नहीं मिलता। सेवा देवी है, बड़ी मुश्किल से आती किसी के पास, सबके पास नहीं आती है देवी जी। और जब कोई देखता है कि देवी बोल रही है बार बार कि हमने ये किया, देवी फिर चली जाती है आगे के लिए, बोले आगे से नहीं आएंगे तुम्हारे पास। एक बार तो हम आ गए, आगे से नहीं आएंगे, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। जिंदगी में जितने दुखी हैं, याद रखिएगा हमारी बात, ये किसी को सुख नहीं दे रहे हैं, या सुख दे के अभिमानी हो गया कि हमने दिया। प्रियम कृत्वा मौनम सदसी सभा। और सुनिएगा उसके बाद अगली लाइन सुनी लीजिए। सदसी कथनम चापि उपकृते है। किसी ने अच्छा किया हो, सबके बीच में बोलिए उसके बारे में। सदसी मतलब सभा में। अप्रिशिएट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ये नहीं कि अकेले में बोल दिया, तारीफ कर दिया, कंजूस। उसके बारे में बोलो, ग्लोरीफाई करो उसको। डोंट बी सो शाई। आदमी को लगता है इसके बारे में बोले लोग समझेंगे कि निम्न सारी अच्छा ही हमारे में तो है ही नहीं। गुरुदेव को किसी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया, किसी आदमी ने, और गुरुदेव ने उसको लेटर लिखा, आई प्रीच गीता, यू लिव इट। आई प्रीच गीता बट यू लिव इट। और सुनिए, उस लेटर को सब जगह भेज दिया। जो हमने गुरुदेव में अप्रिसिएशन की पावर देखी थी, बहुत कम जगह देखी है। बहुत खुल के अप्रिशिएट करते थे, दिल खोल के अप्रिशिएट करते थे। हम किसी घर गए और उन्होंने अपना लेटर दिखाना शुरू किया, और हमारी तारीफ उस लेटर में लिखी हुई थी। कल मिलेंगे फिर आपसे। ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि आपके अंदर बहुत कष्ट तो बहुत सह लें, लेकिन दूसरे को आनंद बहुत दें। आप हर कर्म के बाद बढ़ जाइए थोड़ा सा, दूसरे के जीवन में लगे किसी को। एक जगह कालिदास लिखते हैं, स्वजनेषु सौभाग्य फलता ही चारुता। सुंदरता उसी को बोलते हैं, आसपास वालों को लगे कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ये आया है। कोई हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि हमारे जीवन में ऐसी पत्नी है, पति है, भाई है, सास है, ससुर है, जो भी है, ये हमारा सौभाग्य है। कल देखते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।